यही उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव श्री एवं माता दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ तथा गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आए हुए दूर के और एकदम पास के सभी भक्तों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। दूर के और पास के सही में देखा जाए तो दूर और पास ये तो भौतिक बात है कि कौन दूर है और कौन पास है, मगर मेरे मन से तो मैं ऐसे मानता हूं कि जिस इंसान पे हमें प्यार नहीं, वो भला हमारे नजदीक रहता हो फिर भी दूर है, मगर जिस व्यक्ति से हमें प्यार है वो भले कितना भी दूर रहता हो लेकिन वो हमारे नजदीक है, यानी हमारे। और जहाँ तक सदगुरु की बात की जाए तो सदगुरु तो ऐसा एक विराट पुरुष है जिसके हृदय में पूरी दुनिया समाई है, और इसीलिए सदगुरु के लिए न तो कोई दूर है न तो कोई पास, न कोई दूर न कोई पास, सब मेरे खास है, इधर बैठे हैं। और आज का अवसर ये गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु पूर्णिमा का अवसर यानी गुरु और शिष्य ये दोनों के प्रेम का अवसर है। गुरु ने शिष्य को बहुत प्रेम दिया है और शिष्य भी सेवा करके भक्ति करके गुरु को बहुत प्रेम देता है। गुरु जो प्रेम देता है वही प्रेम शिष्य सेवा के रूप में गुरु के समक्ष रख देता है। इसीलिए आज का अवसर ये अलौकिक अवसर है। और जहाँ तक बात की जाए हमारे भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति ने ही गुरु परंपरा को जन्म दिया। आज भारतीय संस्कृति की बात इसलिए करना चाहूँगा कि आज हमारे गुरु दरबार में सिर्फ हमारे गुजरात के भक्त नहीं, छत्तीसगढ़ से भी भक्त आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, भोपाल से आए हैं, और उससे भी आगे बात करो तो शिरडी साईं बाबा के सानिध्य से भक्त है। इसीलिए साईं ने भी भक्तों को भेजा है और दादा ने सभी भक्तों को मिलाया है। साईं भेजता है और दादा सबको मिला है। इसीलिए साईं बाबा बोलो या साईं दादा बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है और अलग अलग प्रांत से सभी भक्त अपने गुरु की वंदना के लिए दूर दूर से मन में एक आस लेके आते हैं कि आज गुरु दरबार में जाना है, गुरु के दर्शन करना है, गुरु के आशीर्वाद लेना है, और जो हम जीवन जी रहे हैं वही जीवन को धीरे धीरे सार्थक करते हैं। तो इसीलिए गुरु की भेंट और शिष्य की भेंट ये अगर किस भूमि की उपज है, गुरु तत्व और शिष्य तत्व अगर किस भूमि ने पैदा की है तो वो भूमि हमारी भारत भूमि। इसीलिए गुरु परंपरा का जन्म भारत भूमि से हुआ, और गुरु कब बने? जब उसके सामने शिष्य आए तो, यानी हमारी भारत भूमि ये तो एक शक्तिपीठ है। जैसे बालक का शक्तिपीठ माँ की गोद होती है। बालक बहुत रोता है, भूख के लिए तरसता है, उसे दूध चाहिए, उसे माँ की याद आती है, तब बालक को आप कितना भी संभालो बालक रोते ही रहता है, उसका रोना कभी शांत नहीं। मगर जब बालक अपनी माता की गोद में आता है तब न जाने क्या होता है, अपने आप बालक शांत हो जाता है। ये कैसा जादू है? और यही जादू ये प्यार का जादू है, परमात्मा का जादू, कि माँ और बच्चे के बीच में जो अनुबंध है, प्रेम का अनुबंध, वो दिखता नहीं है मगर हमें महसूस होता। वैसे ही ये हमारी भारत भूमि ये गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा को जन्म देने वाली एक शक्तिपीठ। आज इस दुनिया में 51 शक्तिपीठ बने हैं। ये 51 शक्तिपीठ जिस भूमि से पैदा हुए हैं
आज इस भूमि में कई धर्म संप्रदाय बने हैं, कई धर्म है, कई संप्रदाय है। ये धर्म और संप्रदाय जिस जगह से पैदा हुए हैं, वो जो जगह है वो हमारी भारत भूमि। इसीलिए सबसे पहले आज हम भारत भूमि को वंदन करेंगे कि जिस भारत भूमि ने हमें सद्गुरु तत्व की भेंट दी इस दुनिया को, वैसी अगर कोई माता है जो जननी है, जिसको बोला गया है वंदे मातरम, वो हमारी भारत माता है। और इतना याद रखो कि जिस भूमि का मूल सुंदर होता है, जिस भूमि का मूल पवित्र होता है, वही भूमि में हमेशा फूल पैदा होते हैं। मगर जिस भूमि का मूल बराबर नहीं होता, उस भूमि में कभी फूल आते नहीं। और इस जगत में अगर पवित्र मूल पैदा करने वाली कोई भूमि है तो वो हमारी भारत भूमि है। यहाँ का मूल ही पवित्र है, इसीलिए फूल भी सुंदर है। मगर आज हम विदेश की बात करें तो लोग विदेश की ओर दौड़ रहे हैं कि फॉरेन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, पेरिस जाएंगे और वहां जाके पैसे कमाएंगे। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा, आप पैसे कमा सकते हो, मगर हमारे भारतीय संस्कृति जैसा प्यार आप कभी नहीं कमा सकते। पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मगर प्यार और पवित्रता अगर कोई भूमि में है तो वो हमारी भारत भूमि। इसीलिए ये भारत भूमि, ये संतों की भूमि है। ये भारत भूमि को देवों की भूमि बोला गया है। भगवान विष्णु ने भी यहाँ जन्म लेने का ही बहुत अच्छा समझा कि यही एक भूमि है जो मेरे जन्म कर्म, मेरे गुण और स्वभाव को एक महिमा बन के इस जगत में प्रसार किया। इसीलिए भगवान विष्णु ने इसी भूमि पे जन्म लिया। गुरु दत्तात्रेय ने भी इसी भूमि पे जन्म लिया और गुरु परंपरा की शुरुआत ये भारत भूमि से हुई। और इसीलिए हमारे पूज्य दादा बोलते थे कि भारत भूमि ये मेरी श्रेष्ठ भूमि है, मेरी कर्म भूमि है, मेरी पुण्य भूमि है, मेरी लीला भूमि है। अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो मैं विदेश में नहीं आऊंगा, विदेशियों को मेरे पास आना पड़ेगा। क्यों? ज्ञान ये भारत की पैदावार, ज्ञान भारत में पैदा होता है, ज्ञान की गंगा भारत में है और गुरु मुख से हो गए। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का अवसर ये सिर्फ गुरु और शिष्य के लिए ही नहीं, परंतु समग्र भारतवर्ष के लिए एक गौरव प्राप्त करने का अगर कोई अवसर है तो वो गुरु पूर्णिमा का अवसर। और इसीलिए सद्गुरु ये ऐसा तत्व है जो शिष्य के अंदर छिपी हुई अज्ञानता को नष्ट करता है, उसे हम गुरु बोलते हैं। गुरु ऐसा एक विशाल तत्व है जो तत्व हमारे जीवन को विशालता देता है, हमारे जीवन की अपूर्णता को दूर करके पूर्णता के अंदर रूपांतरित करता है। और दास बोध में श्री रामदास स्वामी ने बोला है कि गुरु तो वो है जो हमें मार्गदर्शन देता है। अरे गुरु तो वो है जो सिर्फ मार्गदर्शन नहीं, हमारे साथ मार्ग के ऊपर हमारे साथ चलते जाए, उसको गुरु बोला है। मार्गदर्शन दे के छोड़ देना ये गुरु का काम नहीं। गुरु तो मार्ग भी दिखाएगा और मार्ग में हमारे साथ चलते चलते उसके स्वरूप के दर्शन भी होगा। और वही बात को सार्थक की है नाथ संप्रदाय की विरल विभूति गुरु गोरखनाथ। कि गोरखनाथ चले, कहीं कहीं जगह पे गोरखनाथ गए, गोरखनाथ इस विश्व में परिभ्रमण करते हुए आगे गए, मगर गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ कभी एक दूसरे से जुड़ा नहीं। गोरखनाथ सियाराज में गए तो उनके स्मरण में मच्छिंद्रनाथ चालू थे, उनके चित्त में मच्छिंद्रनाथ के लिए चिंता चालू थी और इसीलिए चित्त में भी मच्छिंद्रनाथ के साथ गोरखनाथ चलते गए। वो समय ऐसा था जहां कोई मोबाइल फोन नहीं थे,
जहाँ कोई SMS नहीं करता था और जहाँ कोई इंटरनेट भी नहीं, फिर भी गोरक्षनाथ ने इस पूरी दुनिया में मच्छिंद्रनाथ को जाके ढूंढा। ये कहाँ से हो पाया कि गोरक्षनाथ के भीतर मच्छिंद्रनाथ भी उसके साथ चल रहे। जहाँ जहाँ गोरक्षनाथ रुके वहाँ वहाँ मच्छिंद्रनाथ ने अलग अलग रूप से उनको दर्शन दिया। कभी जालंधरनाथ से के रूप में दर्शन दे दिए, कभी कालीफानाथ के रूप में दिए, और ऐसे करते 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 एक समय गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ को जाके प्राप्त हुआ। इसीलिए गुरु तो वो है जो सिर्फ मार्ग नहीं दिखाए, मार्ग भी दिखाए और हमारे साथ चलते चलते उसके स्वरूप के हमें दर्शन भी करवाए। और इसीलिए आज हम कई अलग अलग जगह से हम गुरु दरबार में आते हैं। तो गुरु दरबार में हम कैसे आए? किसी ने हमें मार्ग दिखाया? तो हमको पता है हमें किसी ने मार्ग नहीं दिखाया। हमारे अंदर की प्रेरणा ने हमें मार्ग दिखाया कि तुम हर जगह पे भटक रहे हो। भटकना बुरी बात है, अटकना जरूरी बात। और ऐसी जगह पे आके अटक गए जहां स्वयं सद्गुरु हमारा इंतजार करता है। आप सोचो, गुरु किसका इंतजार करता है? अरे ये तो गुरु का प्रेम है, गुरु की गरिमा है कि गुरु ही शिष्य का इंतजार कर सकता है। शिष्य को तो पता ही नहीं है कि मेरा गुरु कहाँ है। और इसीलिए बोला गया है कि मन तड़प बट हरि दर्शन, कि मेरा मन तड़प रहा है गुरु के दर्शन के लिए। मैं गुरु को ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे पता ही नहीं है मेरा गुरु कौन है, मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु क्या है। मगर एक बात पक्की है कि जिसने अपनी चंचल अवस्था को, मन की चंचल अवस्था को श्रद्धा की अवस्था में स्थिर कर दिया है, वैसे भक्तों का इंतजार गुरु हमेशा के लिए करता है। और इसीलिए आज आप यहाँ कैसे आ पाए? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मुसलमान धर्म की एक बंदगी, एक इबादत मुझे बहुत पसंद है। एक सनातन सत्य उन्होंने बोला है। जब मुसलमान लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर अपना माथा टेकने के लिए जाते हैं, दुआ करने के लिए जाते हैं, इबादत करने के लिए जाते हैं, सजदा करने के लिए जाते हैं, और कई प्रयास के बाद भी वो नहीं जा पाते, और कई वक्त बिना प्रयास के भी पहुंच जाते, और तब वो लोग बोलते हैं कि अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा मिला। और इसलिए मैं आज भी बोलूंगा कि यहाँ वही आते हैं जिन्हें दादा मिला।